30-40 बार गलती से हो सकता है क्या? कैसे आदमी हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? अमरदेव राय। अमरदेव राय। कब से हो यहाँ छत्तीसगढ़ में, खुर्सीपार में? 2004 से। 2004 से रह रहे हो। बिहार में कहाँ के रहने वाले हो? छपरा। छपरा जिले के हो। यहाँ क्या काम करते थे? गाड़ी है मेरा, ट्रेलर चलाता हूँ। ट्रेलर चलाते हो? कितना ट्रेलर है? एक ही है। एक ट्रेलर है। कब से चला रहे हो ट्रेलर? ट्रेलर में हम लोग 98 से चला 98 से चलवा रहे हो? अपना खरीदा हुआ ट्रेलर है? अभी लिया हूँ 4 महीने पहले। 4 महीने पहले लिए हो। कितने का लिए हो ट्रेलर? 10 लाख। 10 लाख का ट्रेलर लिए। लोन पे लिए हो सीधा लिए हो? लोन पे लिए हो। कितना लोन लिए हो? 8 लाख। 8 लाख रुपए लोन लिए हो। ये घटना क्या हुई, कैसे हुई ये घटना बताओ? इतने 3 बच्चियों के ऊपर और पत्नी के ऊपर हमला, इसके सोच कब से आ रहे थे? कितने महीने से सोच आ रहे थे कि इनको खत्म करना है? नहीं सर, महीने से सोच नहीं तो लड़के अभी गुजरात जा रहा था हमने आगे, तो लड़की मेरा गुजरात से वापस कब? हाँ, गुजरात जा रहे थे, तो क्या हुआ बताओ? तो उस समय मतलब कि फोन करके बोले मैंने कि बच्चे लोग की दीदी आई है करके। मेरे को मतलब कि इस चीज़ का गुस्सा था। कि क्यों गुस्सा था दीदी के ऊपर? वो मतलब भाग गई कि भाग के शादी कर। भाग के शादी की? कब की थी भाग के शादी? 1 साल पहले। 1 साल पहले। किसके साथ? वो अभिषेक नाम का लड़का है, बना के उसका घर नहीं देखा, हमारे 4 लाइन पीछे घर है। तो आपको जब वो लड़की उसको पसंद करती थी, आपने खुद क्यों नहीं शादी कर दी उन दोनों की? वो मतलब हम उस समय मतलब के बोलने गए ये बात को, मैंने आके हम नहीं, हमारे परिवार ही गया, हम तो गुस्से में नहीं गए। वो नहीं आई, मैंने आके। हाँ, नहीं आई लड़की घर नहीं आई। नहीं आई। उसी लड़के से आप लोग ही क्यों नहीं शादी कर दी? हम लोग बोले सर मैंने आगे कि मतलब के घर चलो और तरीके से शादी कर देंगे, मैंने आगे। उन लोग मतलब उसके घर वाले भी आने नहीं दिए और आई भी नहीं, मैंने आगे, क्योंकि उन लोग ये सोच रहा था कि ले जाके मार देंगे, मैंने आगे। ले जाके मार क्यों देंगे? मारना होता तो शादी क्यों करते हो? तो वो लोग ये सोच था उन लोगों का ना, कि इसलिए वो लोग आने नहीं दिए हमारे घर। उनको ये लगा कि लड़की को वापस करेंगे तो आप हत्या कर दोगे। मतलब आपके गुस्सैल किस्म के बारे में लोग पहले से दहशत थी सब में कि आप कुछ कर सकते हो ऐसा। उसके घर से तो लगावे नहीं था, तो कैसे पता चलेगा हम क्या हैं? बाकी मोहल्ले में तो आप सर मतलब कि बता ही रहे होंगे ना कि हम गुस्सैल हैं कि क्या है। मोहल्ले वाले क्या बोलते हैं आपके बारे में? तो अपना कैसे हम बोले? मैंने अपना कैसे? हमारा तो किसी से आज तक झगड़ा नहीं हुआ। आज तक झगड़ा नहीं हुआ। तो ये तलवार कहाँ से लाए? ये सर मैं गाड़ी में रखने के लिए लाया था 8 साल पहले। 8 साल पुरानी तलवार है? तो 40 झारखंड से लाया था। 8 साल, स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। ये जो 8 साल की जो तुम्हारी तलवार है, 8 साल की, तो इसमें धार वार करते थे कभी? तो 8 साल में तो वो पूरा वो ब्लंट हो जाएगा वो तो। सर इसको 3-4 दिन पहले कराया था। 3-4 दिन पहले कराए थे? कहाँ जाके कराए थे? छावनी चौक में। छावनी चौक में? कौन दुकान वाला है ये जो धार किया है तलवार में? धार है वहाँ पंचाल। हाँ, पंचाल धार वाला है। पंचाल धार वाला, तो उसका काम ही यही है, धार देना। तो ये पंचाल धार वाला कितने में धारा तुम्हारे तलवार को? 500 रुपये। 500 रुपये लिया। 500 में 4 जिंदगी खत्म हो गई। कितना टाइम लगाया धार बनाने में? 4 घंटे। 4 घंटे। वो पूछा नहीं उसने क्यों धार बना रहे हो इस तलवार में? पूछा नहीं, बना दिया धार। लेके आए धार, लेके कहाँ छिपा के रखे इसको? मेरे बेड के नीचे। बेड के नीचे रखे। तो रात में सोने का समय होता है, अचानक तुम्हारी 4 बजे कैसे नींद खुली तलवार उठाने की? कल रात में सोए थे? सोया था सर मैं। हाँ, 2 घंटा सोया था। कितने बजे से कितने बजे तक सोए? 10 बजे के बाद ही सोया था। 10 बजे के बाद सोए। उठे कितने बजे? 1:30 बजे। 1:30 बजे उठने के बाद क्या किए? बच्चे तो सोए होंगे बाकी परिवार वाले तो 1:30 बजे उठते ही तुम्हारे दिमाग में कैसे आया कि बाढ़ धार करनी है? ये हमको 3-4 दिन पहले से मना के था। 3-4 दिन से मन बना लिए थे। क्या मन बनाए थे? मारना है। किस किस को मारना है? एक ही को, बड़ी लड़की को। तो एक बड़ी लड़की को मारना है, तो बाकी 3 को क्यों मारे? वो तो सब पहले आ गए, एक बार हावी हो गए मेरे ऊपर, मैंने आगे सबके सब। और तुम हमला करोगे एक लड़की के ऊपर, बाकी बचाने नहीं आएंगे? तुम तो हो बिल्कुल, तुम्हें तो कोई मोह ममता नहीं है। बाकी लोग तो बच्चे को बचाएंगे ना, बाकी बहनों को बचाएंगे, वो अपनी बेटियों को बचाएंगी। तुम्हें एक बार भी ये नहीं लगा कि ये सब बच्चियां हैं, इनके ऊपर कैसे हमला करूंगा मैं? कभी मन में नहीं आई ये बात? इधर देखो, कभी मन में नहीं आया कि बच्चे हैं छोटे छोटे? कितने साल के बच्चे हैं 3 लड़कियां तुम्हारी?
22 साल के, 18 साल के और 16 साल के। तो तुम्हें लगा नहीं कि 22 साल, 18 साल, 16 साल इनके ऊपर तलवार से हमला कर रहा हूँ जो धर्म पर। कितने साल से शादी हुई है तुम्हारी? 2001 में हुआ। 2001 में हुआ था। एक में हुआ तुरंत बच्चे इतने सारे हो गए तुम्हें। 22 साल, 21 साल तो हुआ है शादी के। 21 साल की है। 20 21 साल। तो तुमने 20 साल में इतने पत्नी के साथ 20 साल शादी के हो गए, 3-4 बच्चे हो गए तुम्हारे। तुम्हें थोड़ा ये नहीं लगा कि इन पे कैसे हमला कर सकता हूँ मैं? सर मतलब कि जो बात अगर हम लोग भी बोले मैंने आगे कि हाँ उसको चली गई मैंने आगे तो उसको लाना नहीं है मैंने आगे, तो फिर जबरदस्ती बोले, जबरदस्ती लाएंगे तुमको हत्या कर दोगे उनकी तुम? बोले मैंने आगे नहीं मतलब तुम कुछ भी करोगे हमारा मर्जी करेगा वो हम करेंगे मैंने। अरे भाई तुम अलग हो सकते हो तो बातचीत बंद कर। तो हाँ तुम हत्या कर दोगे सबकी, 4 लोगों की? 4 लोग को नहीं किया है सर, गलती से मैंने आगे होगा। गलती है? तलवार चला रहे हो, भाग रहे हो, गलती से 4-4 5-5 चोटें लगी हैं सबको, वो गलती से होगा? वो गलती से 1 चोट लग सकती है, गलती से 2 चोट लग सकती है। तुम्हें तस्वीर देखी है उन लोगों की? लहू लुहान कर दिया है तुमने। तुम्हारा हृदय थोड़ा पिघला नहीं गया कि अपने बच्चों को इस तरह से मार रहे हो? मान लो गलती से होगा तो आदमी फोन लगाएगा हॉस्पिटल को। तुमने फोन लगाया क्या हॉस्पिटल को? किसने बुलाया पुलिस को? हॉस्पिटल को सूचना किसने दी? सर सबसे पहले पुलिस में मैं ही गया था वहाँ से तो पुलिस में गए थे। हॉस्पिटल को सूचना कौन दिया? हॉस्पिटल में मतलब के दिए होंगे वो कोई दिया? 4 बच्चे तुम्हारे, 3 बच्चे तड़प रहे हैं, वो पत्नी तड़प रही, कोई दिया होगा? और कोई चला गया? डर से क्या पुलिस पकड़ लेगी? पता है तो कौन था? तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो, थाने आ गया। तुम्हें ये नहीं हुआ कि एक बार हॉस्पिटल फोन करके कॉल लगाएं 108 में, 112 में? 4 लोग तड़प रहे हैं वहां पे, तुमने सोचा खत्म हो गए सब? तुमने यही लगा होगा ना खत्म हो गए, तभी तो तुम गए थाने में आके ये बता रहे 4 मर गए। कोई शर्म नहीं है तुम्हें? कुछ चिल्ला रही होंगी, चीख रही होंगी। कितने बार वार किया बच्चों के ऊपर? करते रहे 8-10 बार। सुनो, 8-10 बार। गलती से 1 गलती, 2 गलती, 3 गलती, 4 गलती, 5 6 7 8, एक को 8-10 मारे हो। 4 आदमी है, 40 बार हमला किए होगे। 30-40 बार गलती से हो सकता है क्या? कैसे आदमी हो तुम? आदमी अपने बच्चों के लिए जीता है, पत्नी के लिए जीता है, तुम मारे जा रहे हो उनको। तुमको अभी क्या लग रहा है? कुछ ग्लानि हो रही है? गलती हुई है? कोई गलती नहीं हुई है। हम गलती मान रहे हैं। क्या गलती मान रहे हो? गलती मान रहे हैं मैंने आगे, गलती से हुआ है, लेकिन बच्चे के लिए कि हम क्या नहीं किए हैं सर। मैंने आगे वही लड़की मैंने आगे बीटेक पढ़ाया, फाइनल ईयर बीए कराया हूँ मैंने आगे इंग्लिश मीडियम में। शुरू से हम ही तो पढ़ाते आ रहे हैं। और तो काट दो तलवार से, पढ़ाए हो तो नहीं मतलब कि सर तो वही बोल रहे मैंने आगे कि गलती से हम बच्चों के लिए ही तो जीते थे ना। मैंने आगे गाड़ी घोड़ा किए, ये सब संपत्ति बनाए तो किसके लिए? अरे भैया एक बार को धार किए, 3 दिन तक धार करके रखे, फिर रात के टाइम बच्चे सोए हुए थे, सोए हुए में हमला किया कि जगह में हमला हुआ? तब तुम उठे 3 बजे 1:30 बजे, सब सोए हुए होंगे, सोए हुए जगह में थे सब। तुम पे हमला सोए हुए में किया कि जगह हुए में किया? नहीं पहले जगाया, उठाया हूँ मिला के, बोल के मेरे उठो। हाँ तो सब उठ गए मैंने आगे की जोरा से। फिर क्या किए तुम? थोड़ा उठा के बांध दिए तलवार अपना? जो चोटें लगी है ना सब सोए हुए हालत में लगी है, सीधा सीधा लगी है, ऊपर से नीचे वाली चोटें ऐसे नहीं लगी है। तुमको बेवकूफ समझते हो क्या सबको? नहीं सर मतलब कि सब लोग नीचे थे, मतलब कोई बिस्तर पर नहीं था, सब लोग जग गए थे। मैंने सब नीचे थे और तो हमला करोगे तो दर्द शुरू भागेंगे ही लोग, इधर उधर होंगे ही। यदि वो घर में जो खून फैला हुआ है ना उसी से लग रहा है, कुछ लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है खून, किस तरह से वो भागे होंगे। चलो 1 बार मार दिया, 2 बार मार दिया, तुम्हें लगा नहीं कि रुक जाना चाहिए? तुम जब इनको छोड़ के पुलिस थाने बाहर निकल गए, तुम्हें एक बार भी यही लगा कि उनकी क्या हालत होगी उन 4 की? आस पड़ोस वाले फोन लगाए, आस पड़ोस वाले उठ के किए और तुम्हें कोई मतलब नहीं था। पीछे के दरवाजे से भगाया। हाँ पीछे के दरवाजे से भगाया, सामने आवाज। बताओ, पीछे दरवाजे भागे हैं बेचारे, ताला खोल के ये भागे पीछे दरवाजे पे। सुनो भाई, तुम पीछे दरवाजे से क्यों भागे? तुम तो थाने जा रहे थे बता रहे हो मुझे, भागे क्यों पीछे दरवाजे पे ताला खोल के? पीछे दरवाजे सर थाने ही पहुंचा ना, आगे मतलब
तो क्या आगे फिर रास्ता नहीं है थाने का क्या? नहीं सर, आगे वाला मोहल्ले के पकड़ लेंगे मोहल्ले वाले, धर लेंगे। हाँ, तुम तो चलो मोहल्ले वाले हैं, वो धरेंगे ही तुम्हें ना, जैसे लोगों को 4 लोग की हमला करके भागे हो। तुमको इतनी समझ है उस टाइम, जो आदमी गुस्से में रहेगा वो इतनी समझ होगी उसको कि वो ताले की चाबी लेगा, ताला खोलेगा, फिर पीछे से छिप छिपा के भागेगा। वो जो प्लानिंग के साथ करेगा वही इतना सोच सकता है। समझ में आ रही है बात? जो गुस्से आवेश में करेगा ना, तो वहीं पे 30-40 हमले। बताओ, तुम तो आदमी को तुमने ऐसे हमला कैसे? अभी भी कोई ग्लानि नहीं है तुम्हें? तुम्हें खुशी है? एक चीज बताओ मुझे, पत्नी और जो शादी की थी वो बच गई है ना? वो तो मारना किसको चाहते थे? ये जानना भी नहीं चाहता है कौन बची है, पूछ भी जानना भी एक बार भी नहीं पूछा इसने, जानना कोई भी नहीं बचा चाहता है कि कि कौन एक बचा चीज कौन बताओ, मरा है। तुमने अभी इतने देर में कभी पूछा किसी से कौन बचा है, बचे हैं कि नहीं? उनके लिए देखने जाना है मुझे, एक बार मांग की तुमने? तुम्हें तो मतलब ही नहीं है। सर गलती किया हूँ मैं लड़के, तो मैं अब किससे अब पूछूंगा तो बोलेगा कि मैं लड़के ये भी सोच रहा है कि कौन मर गया मैंने आके। ये भी तो आदमी मतलब सोच सकता है। तुम्हारा चेहरा देख रहे हो? चेहरा देख के ही ना, मतलब इतने मैंने क्रिमिनल देख लिए 6 महीने में, लेकिन तुम्हारे जैसा निर्दयी आदमी नहीं देखा मैंने। चेहरे पे कोई ग्लानि नहीं है, कोई ग्लानि दिख रही है इसके चेहरे पे? ये 3 बच गए, तुम्हें खुशी है कि उसका दुख है? खुशी है सर, दुख किस चीज का खुश है? बच गए मैंने आगे तो खुशी हो। बच गए आगे तो तुमने तो खत्म ही कर दिया है, तुमने तो खत्म, आगे बच गए तो। आगे मैं नहीं बोला मैंने लड़का सर, मैं बोला बच गए तो ही मैंने लड़का। अच्छा ही है ना, मैंने जो गलती हुआ मैंने किया मेरे से, तो मेरे को मिलेगा सजा। मैंने सजा तो बेटा मिलेगा ही, इसमें मत जाना। तुम्हें तो सजा होगी और लंबी सजा होगी। ऐसे लोगों को, ऐसे लोग समाज के लिए कलंक टाइप के हैं, जो ना मतलब एक नहीं 4-4 लोगों पे लगातार। कितने मिनटों तक हमला हुआ तुम्हारा? ये तो तुम तो हमला करते रहे, कितने मिनटों तक हुआ होगा? 5-7 मिनट। सोचो, इतने धारदार तो बोल रहे हो 5-7 मिनट, कम से कम 15-20 मिनट हुआ होगा। इधर कोई छिप रहा होगा, कोई उधर छिप रहा होगा, कभी इधर हमला कभी उधर हमला, पूरे कमरे में हमला। और जनाब की इतनी प्लानिंग थी कि चाबी पता था कहाँ पे है पीछे वाले का, ताला खोले, वहां से चुपचाप निकल गए। सोचे होगे कि पकड़े कहाँ जाएंगे हम? वो तो रातों रात पुलिस ने 4:30 बजे घटना हुई और 5 बजे दबिश दे दी, तब तुम्हारे जैसा मुजरिम हाथ में लगा है। सर पहले थाने हम गए थे अपने से खुद से। हाँ, थाने क्या बताया थाने जाके? मैं बोला मैं लड़के मैं 3-4 आदमी को मार दिया हूँ। ऐसे ये नहीं बोला कि मार दिया हूँ 3-4 आदमी को। हाँ, तो मतलब के साहब पूछे मैंने कौन है वो 3-4 आदमी, मतलब घर पे लगी है मैंने। तो मतलब सबसे पहले हम ही गए थे मैंने थाने गए। तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए इसके लिए। क्यों भाई, तुम तो वीरता पुरस्कार मेरी जगह आप ही को मिल जाना चाहिए। सर बच्चे को, हाँ, बच्चे को क्यों छोड़ दिया? और एक जो लड़का है उसको हमला नहीं किया तुमने? 2 बच्चे और थे, एक लाड़। अपना इसका बेटा है, एक पोता है। उन दोनों पे हमला क्यों नहीं? 3 लड़कियों पे हमला क्यों किया? हाँ बताओ ना। सर उन लोगों को मतलब नहीं मारना था उनको नहीं मारना था? क्यों? उनको क्यों नहीं मारना था? इन 3 लड़कियों ने क्या पाप किया था और इन 2 ने नहीं किया? 3 को मारना ही नहीं था, एक ही को मारना। नहीं, तूने हमला तो किया बाकी 2 पे, इन पे क्यों नहीं किया? कुछ तो बात होगी ना। हाँ बताओ भाई, तो लोग पूछेंगे ही ना। तुमने 3 पे हमला किया, 3 बेटियों के ऊपर। दोनों जो 2 लड़के थे उनकी उम्र कितनी थी? एक 12 साल, एक साल। 1 साल पे तो क्या, 1 साल वो बड़ी लड़की का बेटा है। हाँ बड़ी लड़की का बेटा। तो 12 साल का लड़का था, वो उठा था क्या? तो वो बचाने नहीं आ रहा था क्या? हाँ, अरे तुम्हारी जैसे नीच सोच वाले लोगों का तो। सबसे पहले किसको मारा? सबसे पहला हमला किस पे किया बताओ? अरे मुंह खोलो, पहला हमला किस पे किया? पहला हमला परिवार पे किया। अरे परिवार तो सब है। पत्नी पे। पत्नी पे क्यों भाई हमला किया? मतलब तुम्हें लड़ाई तो बेटी से थी,
तो वो आगे थी लड़के ना, ये सब लोग पहले थे मैंने आगे, ये साइड में लड़के नीचे सोए हुए थे मैंने आगे। तो अरे भैया तो कौन सा तुम्हारा समय खत्म हो रहा था, जो दुनिया ब्रह्मांड खत्म हो रहा है तुम्हें तुरंत हमला करना है? ऐसा था क्या? तुम्हारे हाथ में तलवार था, सब वहां पे खाली हाथ थे, किसको बेवकूफ बनाते हो तुम? बेवकूफ नहीं बना रहे हैं सर, मैंने आगे जो बात है वही बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? जो लड़के सब लोग जग गए मैंने आगे, तो जो पहले जो आगे मिला ले लेते चले गए तुम। जो पहले आ गया उसको मार दिया। खुद ही लात मार के उठाया है। हाँ, और ये जानते लात हैं कि मार के ज्योति- उठाया। ज्योति नीचे सोई जरा आप है। बताओ, जरा क्या घटनाक्रम हुआ है, बताओ जरा मीडिया वालों दोनों को। तरफ पलंग है, दोनों तरफ पलंग में एक तरफ बीवी सो रही है, एक तरफ बड़ी वाली बेटी सो रही है। अब नीचे ये जानते हुए कि ये जो है ज्योति है और उसके बाजू में प्रीति है, ज्योति को लात मार के इसने चिल्लाया है। और ज्योति जैसी उठी है, और ये जानते हुए कि ये ज्योति थी मंजली वाली। फिर आ छोटे उसको आए। तो ये खुद भी जान रहा है, उस समय इसके कमरे की लाइट जली रहती है, उसी के जस्ट बाजू में वो दिखता है। ये खुद ही लात मारा है ज्योति को, और फिर पहला हमला ज्योति से शुरू किया है। सही है गलत है? नहीं सर, लड़के नशा वशा भी बात किया? सही बोल रहा है मैंने आगे। बात सही बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना लड़के, मेरा दरवाजे जो है ना मैंने आगे, यहाँ पर दरवाजा है, यहाँ पर इतना ही दूर पे फांसी में खड़ा था मैंने। वो ये लोग दोनों पास में सोया हुआ है, वो वहाँ सोए तो वहाँ जाएंगे मतलब उसके पास में, तब तक तो मतलब ये लोग साइड से मैंने आके मेरे को पकड़ भी सकते। अरे पकड़ लेंगे तुमको, पकड़ लेंगे, तुम्हारा आसमान गिर जाएगा, पकड़ लेंगे तुमको, मतलब मार के ही निकलना है। तो इसी को मार दिए जो रास्ते में थे पहले। हाँ मिलते, ये जो लड़ाई नहीं होती है, सामने सामने की लड़ाई नहीं होती, जो सिपाही दिखता जाए मारते चलो, अंदर घुसते चले जाओ। तो वहां पहुंचने के लिए जो मिला उसको मार दिए। हाँ हाँ, ये तो है। बोल भी रहा है। हाँ, अरे तो कोई ग्लानि की नहीं है, देखो ना, कोई आंख में आंसू नहीं। 3-4 परिवार वाले, जो 3 आईसीयू में हैं, एक मर गया है। सर इसकी बड़ी वाली बेटी कितने दिन से रह रही थी यहाँ पर इसके घर पे? 10 दिन। ये बताया कितने दिन से? उस समय ये काम गुजरात में करती है। पहले गुजरात में था, वापस कब आए गुजरात से? संडे को आया। संडे को आए और लग गए अपने काम में। पहले तलवार ढूंढे, तलवार गुजरात लेके गए थे क्या? गाड़ी में, घर में रखते थे? घर में रखते थे। किसी ने अप्रोच किया था फिर इस समाज में ऐसी बातें जो उनको ताना वाली नहीं? नहीं नहीं, कोई ताना वाली नहीं, वो घर में आके रहने लग गई थी तो ये परेशान था। क्यों भाई? परेशान नहीं मिल क्या सुनने को बोला नहीं मिलेगा सर, कोई नहीं बोल सकता है क्या हमने आके। कोई सुनाएगा तुम तो रेत दोगे उसको तुम। रैशनलाइज कर लिया सर। अफसोस नहीं है। कोई अफसोस नाम की चीज नहीं है। आगे क्या करोगे बताओ? आगे तो बच्चे तुमने खत्म कर दिए, पत्नी खत्म मान लो हो गई तुम्हारी, तो आगे क्या करोगे? आगे क्या करोगे? और आगे जिंदगी में क्या सोचा है? चलो कुछ दिन तो जेल की सेवाएं लोगे, वहां की सेवाएं समाप्त होंगी, फिर क्या करोगे? कुछ सोचा है आगे के लिए? वही गैंग वैंग में शामिल हो जाओगे तलवार लेके, ऐसा हो जाएगा? पहले कभी तलवार यूज किया था? इससे पहले रखा था 8 साल से पक्का। अच्छा सर ये और जो धार कराने गए तो पूछे नहीं होगा जिससे धार करवाए थे, अचानक धार कराने की जरूरत क्यों पड़ गई? सर ये बोल रहा था कि केवल बड़ी बेटी का ही बात को लेकर इसको आक्रोश था कि जो पहले मछली बेटी पे हमला किया, तो मछली बेटी के बारे में भी कुछ गलत सही सुना था कैसे? नहीं, और किसी बेटे का गलत सुनने से तुम सुना था हमने क्या चीज? लेकिन सुना था, लेकिन ये उससे मतलब कि अब हम ये बात बताएंगे भी मैंने आगे, तो उससे कोई इसका कोई लेना देना नहीं था। ये कांड जितना भी हुआ है बड़ी बेटी के जगह, बड़ी बेटी के चक्कर, तुमने बड़ी बेटी के लिए तुमने 3 और को। नहीं, ये बाहर ये भी बोल रहा था कि बड़ी बेटी आई है उसमें ज्यादा हाथ मंझली बेटी का ही होगा, वही बुलाई होगी। ठीक है, ये अभी जस्ट बाहर बोल रहा था, यहाँ भी बता सकता है। बोलिए भाई। नहीं तो पत्नी को क्यों मारेगा? पत्नी साथ दे रही थी, फिर पत्नी को ही मार दिया। और छोटी बेटी को क्यों मारा? अलग अलग तरीके से अपने दिमाग में बैठा लिया। छोटी बेटी पे हमला क्यों किया? उड़ गई। हाँ, क्यों किए बताओ? सब हावी हो गए मेरे ऊपर में। हावी हो गए। यार तुम्हारे पास तलवार है, कौन हावी हो जाएगा? सर जिसको मारना चाहते थे उसको छोड़ के दूसरी बेटी की मौत हो गई, उससे अफसोस है या नहीं? हाँ, मान लो बच गई तुम्हारी बड़ी बेटी, तो फिर हमला करोगे क्या जेल से निकल के? क्यों? उसके चक्कर में तुमने 2 छोटी और 1 पत्नी को पहुंचा दिया। पहले भी कभी कोई हत्या कोई अपराध किया हो क्या? दामाद को मारने का कभी प्रयास नहीं किए?
नहीं मेरे तो को एक उससे ही होता मतलब ही नहीं था, मैंने आगे तो क्या प्रयास करेंगे। उसको क्या करना है तो? सर बेटे को छोड़ दिए लेकिन उसका भविष्य क्या होगा बता। बेटे का भविष्य क्या होगा, कौन देखेगा बेटे को? क्या सोचे हो बेटे के बारे में? और एक जो छोटा बच्चा 1 साल का हुआ है उसको कौन देखेगा? कुछ सोचा तुमने उन दोनों के बारे में? दिमाग में कुछ गया उन दोनों के बारे में कि उन दोनों का क्या होगा? उन दोनों का सोचे कुछ? अरे इधर आओ यार, तुमको जो पूछ रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रहे सर मैं क्या बोलूं, मेरे को समझ कोई मतलब ही नहीं है उन दोनों से तो तुम्हें। नहीं बेटा है और वो जो छोटा बच्चा हुआ है उस दोनों का कुछ सोचे हो? कोई ग्लानि नहीं है। ये जो घर है ये निजी घर है कि विलेज स्ट्रीट ब्रांड का घर है? तो बीएसपी का घर है, कब्जे में है या वो है? अलॉटमेंट है क्या? अलॉटमेंट कैसे हुआ बीएसपी का? लाइसेंस पर पट्टा जो मिला है पुलिस पे जो। पूरा पता कहाँ का पूछिए। हाँ छपरा में पूरा काम करें। छपरा कहाँ के रहने वाले हो? थाना गमरिया गांव। वहाँ कितने भाई है तुम्हारे? भाई हम लोग 4 भाई, हाँ बाकी 3 कहाँ हैं? 2 कलकत्ता रहते हैं, 1 गाँव में रहते हैं। और भी कोई ऐसे हमला उमला किया है क्या भाई तुम्हारा? अकेले हो परिवार में जो अपराध में कूदे हो? तुमको डर नहीं लगा जेल हो जाएगी, लंबे टाइम जेल रहूंगा मैं, उस बेटी को अपने हाल पे छोड़ दूं, बाकी बच्चों का ध्यान दूं? ये कोई दिमाग में नहीं आया तुम्हारे? सर इन्होंने एक बार खुद को नुकसान पहुंचाया था। नहीं ये बताइए कुछ ऐसा है क्या? नहीं अरे कहाँ भाई, देख रहे हो इसको इतना कर दिया तो ग्लानि नहीं है, तो खुद के नुकसान की बात कर, आपका नुकसान कर देगा ये। भिलाई में कब से रह रहे हैं? भिलाई में कब से रह रहे हैं? 2004 से। 2004 से। सर ये जो बड़ी वाली लड़की की इसकी शादी हुई तो उसके बाद भी कुछ विवाद किया था कि अपनी लड़की से दामाद से? अब तो बोल रहा है ना कि लड़के वाले जो है वो उसके पास आने से डरते थे कि लड़की को। उसने अपने मन में रखा था ये बात। अब यार कोई विवाद नहीं था, मारपीट कोई विवाद नहीं था, क्योंकि हमको उससे कोई लेना देना ही नहीं था। हम लोग मतलब कि जब वो गई मतलब कि पूरे घर में भी बोला मान लो मर गई कि मतलब कि हमारे लिए खत्म हो गई है, तो मतलब कि सब ठीक है, मतलब कि सब बोल दिए मतलब कि ठीक, मतलब कि तो हमको वहाँ जाना ही नहीं था, कोई कुछ करने का मतलब है, कोई मतलब नहीं है। वो वापस आई तो तुमने हमला कर दिया। तो दामाद तो अभी आपकी वाइफ का सेवा किया था, ऑपरेशन हुआ था तब। वो मेरे को पता नहीं है, मैं था नहीं ना यहाँ। तभी तो पत्नी ही गुस्सा हो गया कि सब मिल गए हैं। तुम्ही को अकेले फांसी लगा लेना था, बढ़िया रहते। 1 मिनट के भी नहीं सोचे अपनी औलाद पे हाथ उठाते। वो भी अपराध में आ जाएगा। इधर देखो भाई, एक आगे आप शराब पीते हो, ट्रक लाते हो तो पीता हूँ लड़के, लेकिन कभी कभार ट्रक लाने वाले कभी कभार मतलब हफ्ते में महीने में भी। कल भी पिए थे क्या? नहीं, अभी 3-4 दिन से परेशान थे। 3 दिन पहले ऐसा क्या कोई कमेंट हुआ क्या हुआ कि इतना ज्यादा प्लानिंग कर दी, ऐसा कुछ घटना रही होगी ना, कुछ तो हुआ होगा। जब गुजरात से मालूम चला तुमको कि ये साथ में आकर रहने लग गई है तो क्रोध वहीं से शुरू हो गया था। मैं वहाँ से लड़के मेरे को फोन करके बताई मेरी लड़की पीछे मैं बोला बहुत गलत किए, मैंने ऐसा नहीं करना था। तो मन बना लिया था आपने। इसलिए मैंने नहीं कर सकते, जब तक हम लोग मर्जी से करेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है तो बस उसके बाद फिर बातचीत हमारा नहीं होता था। तो जब संडे को पहुंचे तो फिर घर आए तो घर में क्या बात हुई? कुछ नहीं, मैं बोला ही नहीं। इसको खाना वाना बड़ी लड़की देती थी ना भाई? हाँ खाना देती थी, मैंने आगे ये लोग किसी से मैं बोलता भी नहीं था, मैंने आगे अब खाना बना के खाता भी नहीं था खाना, आगे दे देती थी, मैंने आगे रख देती थी, मैंने आगे क्योंकि मतलब कि वो सब राशन पानी मैंने आके वो लोग खरीदा था, मैंने आगे तो मैं मतलब कि उस चीज को हाथ भी नहीं लगा था मतलब कि, तो उसको मतलब कि खाना ले आके देना मतलब कि दे, हम बोला नहीं। सेवा कर रही थी ना? सेवा सर मैंने आके उससे कहा, मैंने आगे बताई
हम मतलब के खाए नहीं, मैंने कहा आप ले आके दे रहे हैं, मैंने आके तो हमको एक चीज बताओ, मान लो बच गए तो तुम दोबारा हमला कर दोगे तुम तो? नहीं सर, क्यों? जो गुस्सा है वो तो बरकरार है। दिख रहा है, अभी भी गुस्सा दिख रहा है। नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं है गुस्सा। तो पछतावा है? हाँ पछतावा है। क्यों पछतावा? तुम बोलो सही किए तो बोल रहे हो। तुम्हारे हिसाब से क्यों गलत किए तुम? क्या गलती क्या है तुम्हारी? तुम्हारी क्या गलती है? तुमको और क्या कर सकते थे तुम बताओ? मान लो यदि हमला नहीं करते तो और क्या कर सकते थे तुमसे अच्छा तुम्हारे हिसाब से? कुछ नहीं, मैं क्या कर सकता था? तुम्हें तो यही करना पड़ता और तो उपाय ही नहीं था। तो इससे पहले किसी परिवार के अपने जो साथी या अपने बड़े भाई उनसे सलाह नहीं ली कि मैं इस तरह मानसिक वेदना में हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ? ये तो होना चाहिए था। मानसिक वेदना से मैंने आके 1 साल से मैं प्रताड़ित हूँ। मैंने आके कोई मैंने आके चीज़ में आके बोलने जाइए, मैंने आके कि हाँ ये लड़की गलत कर रही है, मैंने आके तो मतलब कि उल्टा वो उसको कवर अप करके आपसे लड़ाई करे। मैंने आके आपकी वाइफ चाहे मैंने आके किसी को हो तो मैंने आके किसी को तकलीफ नहीं लगेगा। तुम्हारे हिसाब से जिसकी लड़की बात ना माने उसको तलवार तुम्हारी तरह उठा के काट देना चाहिए। तो सुनो ना, आप जैसा बता रहे हो, सुनो ना, ये रास्ता सही था क्या? जो बोल रहा है ना सही था क्या? उसने बना लिया मन में सब राशनलाइज करके रखा है, उसके बाद हर चीज का कारण अपने दिमाग में है। हत्याकांड का खुलासा हुआ है आज, किस तरह का पूरा मामला रहा? खुर्शीपार इलाके में एक आरोपी द्वारा अपने पत्नी और 3 बालिकाओं के ऊपर धारदार तलवार से हमले की का जो है घटनाक्रम हुआ है। जो बड़ी सुपुत्री थी उसकी 1 साल पहले पड़ोस में ही एक लड़के से लव मैरिज हुआ था। इससे आरोपी जो है क्षुब्ध था और उस बड़ी लड़की को अपने घर में आने जाने नहीं देता था। लड़की भी डर से घर में नहीं आती जाती थी। अभी उसकी पत्नी की तबीयत खराब हुई थी और ये जो आरोपी है ये गुजरात गया हुआ था, तो बड़ी लड़की मिलने आई थी और साथ में रहने लग गई थी। जब उसको गुजरात में मालूम चला कि उसकी बड़ी बेटी आके परिवार के साथ रह रही है तो वो आग बबूला हो गया। संडे को जैसे ही वो खुर्शीपार वापस गुजरात से आया, उसने अपनी 8 साल पुरानी धारदार तलवार को निकाला, उसको 500 रुपये दे के उसने उसको पूरी तरह से नुकीला बना दिया और फिर अपने बेड के नीचे घर में लाकर छिपा दिया। इसकी भनक परिवार में किसी को नहीं लगी। बीती रात को 4 बजे वो अचानक उठा और उसने पिछले दरवाजे को दोनों दरवाजे को बंद किया और धारदार तलवार से लगातार अपनी तीनों बेटियों और पत्नी के ऊपर हमला करने लगा। 15 से 20 मिनट तक इसके द्वारा सभी को करीब 10 से 15 चोटें जो है पहुंचाया गया। इसकी चिल्लाहट सुन के आसपास वाले लोग जमा होने लगे और इसके दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे। जब इसे लगा कि वो लोग आके इसको पकड़ लेंगे तो इसने पीछे की दरवाजे का ताला खोल के वहाँ से उसने भागने की कोशिश की। इसके दामाद द्वारा जो है पुलिस को और हॉस्पिटल को सूचना दी गई। पुलिस द्वारा तुरंत 112 का एम्बुलेंस पहुंचाया गया। 15 मिनट के अंदर पुलिस वहां पे पहुंची। चारों घायलों को पहले सुपेला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पे मंजली बेटी जो है उसका देहांत हो गया। उसके बाद इनको दुर्ग अस्पताल रेफर किया गया, वहां से शंकरा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इनको भर्ती कराया गया। अभी तीनों की स्थिति नाजुक है लेकिन पहले से बेहतर है। इस व्यक्ति को, आरोपी को कोई ग्लानि नहीं है। इसको मौका मिले दोबारा ये हमला कर सकता है। इसकी मनोस्थिति इस तरह की है कि किन लड़कियों ने और मदर ने मिलकर इसके खिलाफ षड्यंत्र किया और इसकी बात नहीं सुनी, तो वो उनके लिए ख़त्म हो गए हैं। इसीलिए उसने धारदार हथियार से उन पर हमला किया। उसने अपने 12 वर्षीय बेटे और बड़ी बेटी का 1 साल का पुत्र, उन दोनों के ऊपर हमला नहीं किया, क्योंकि ये तीनों बालिकाएं और मदर जो है साथ मिलके कार्य कर रही थी, तो उससे इसको ज़्यादा खुंदस थी। निश्चित रूप से इस तरह के जघन्य अपराध इस चीज़ को दिखाता है कि व्यक्ति की जब मनोस्थिति बिगड़ जाती है तो वो अपने को भी अपना नहीं समझता। जो घृणा है, जो ईर्ष्या है, जो नफरत है, वो अपने परिवार जैसे जो का रिश्ता है उस पर भी भारी पड़ सकता है। यदि समय लगते पत्नी और लड़कियों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी होती या उस तलवार को ढूंढ लिया होता तो शायद इस तरह की घटना रुक सकती थी। इसीलिए आसपास के लोगों को कभी भी हमें आपस का फैमिली में डिस्प्यूट है तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। पुलिस के पास आके रिपोर्ट करना चाहिए, उसकी काउंसलिंग करना चाहिए। निश्चित रूप से बहुत ही जघन्य अपराध है। पुलिस ने समय लगते आरोपी को पकड़ लिया है और उसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा।